वो पढ़ना और पढ़ाना क्या जो आग लगाना दे सीने में, वो पढ़ना और पढ़ाना क्या जो आग लगाना दे सीने में, बाल्टी का पानी भर कर रखो बच्चों, बाल्टी का पानी भर कर रखो बच्चों, बुझाने के काम आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम विज्ञान की एक नई क्लास लेकर के आए हैं। और वैसे वास्तव में आज से हमारी क्लास जो है वो शुरू होने वाली है एकदम ढिंचाक तरीके से, बहुत मस्त तरीके से। और यकीन मानिए आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले तो ये सीखेंगे कि साइंस की मम्मी कौन है, और फिर ये भी सीखेंगे कि साइंस के पापा कौन है, और अगली बात कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने कभी सोचा कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है? लेकिन आज आप जानेंगे कि साइंस का फुल फॉर्म भी क्या होता है, साइंस के पापा कौन है ना। वास्तव में साइंस के पापा किसको माना जाता है? अगर आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से बताओ साइंस के पापा कौन है, तो आप कैसे बताएंगे? और आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि साइंस है क्या, है ना, वास्तव में साइंस क्या है। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत नॉर्मली ऐसे बता दिया था आप लोगों को, लेकिन आज वास्तव में हम आप लोगों को रियल में पढ़ाने वाले हैं। तो आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सो बच्चों आप ध्यान में रखिएगा। तो आज से हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बाल्टी बाल्टी पानी भर करके रखे रहो, क्योंकि हमने कहा कि वो पढ़ना और पढ़ाना क्या जो आग लगाना दे सीने में, बाल्टी का पानी भर भर के रखो, बुझाने के आएगा काम में, है ना। तो ध्यान में रखो। चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। आज आप लोगों को बता देते हैं कि आज आप लोगों को इस क्लास में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आज साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी साइंस का फुल फॉर्म भी जानेंगे। फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, फुल फॉर्म साइंस का क्या होता है, बहुत मजेदार तरीके से जानेंगे। फिर दूसरा हम लोग क्या समझेंगे वो ध्यान में रखो, साइंस के पापा कौन है। पापा, ओ पापा मेरे पापा, तो फादर कौन है, हम ना फादर की बात करेंगे कि साइंस के फादर कौन है। फिर इसके बाद यही साथ में ही हम क्या कर लेंगे, मम्मी की भी बात कर लेंगे। ध्यान में रखना, मम्मी की भी बात कर लेंगे। मम्मी है ना, मदर कौन है साइंस की, तो साइंस की मदर कौन है, मम्मी कौन है, हम इनकी भी बात कर लेंगे। और ध्यान में रखना अगले क्रम में हम लोग ये भी बात करेंगे कि साइंस क्या है, यानी विज्ञान क्या है बच्चों, है ना। तो आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि विज्ञान क्या है, लेकिन आज इसके वास्तव मतलब को, वास्तविक मतलब को आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए आपको आज की ये क्लास जरूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कई बच्चों को कुछ पता भी होगा, लेकिन आप फिर भी इसको आप क्या करिए, आप पढ़िए। और हमने फिर ये भी देखा था, इसके बाद हम लोगों को यह भी देखना है कि विज्ञान सीमित है कि असीमित है ना, सीमित है कि असीमित है। आज हम लोग ये भी देखेंगे, सीमित या असीमित, या असीमित। तो विज्ञान सीमित है या असीमित है, आज हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चों, ध्यान में रखना, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ आप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार पेन और कॉपी लेकर के, और जहां जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा अपने पास, और बाद में उसको लिखिएगा। और जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा उसको लेकर के आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, और कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर ताकि हम अगले वीडियोस में वो चीज आपको समझा सके। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सो बच्चों हम लोग यहां पर देख रखे हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विज्ञान, है ना, ये विज्ञान। और भाई ये विज्ञान हो गया, तो विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है, साइंस होती है। हमें ये पता है कि विज्ञान की अंग्रेजी जो होती है वो साइंस होती है। और साइंस में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमने पिछली क्लास में अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, आप लोगों में से मैक्सिमम विद्यार्थी ये कहते हैं सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दो नाना बाबू, अब ऐसे ना बोलना, ठीक है। चलो बोल लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी आपसे कोई पूछता है कि ये सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, विद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत सारे बच्चों से बोलता हूं, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूं, तो मैं सारे बच्चों से बोलता हूं, पूछता हूं कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो खड़े होकर के बच्चे सीना तान करके कहते हैं सर हम बताएं, हम कहते हैं बताओ बच्चों, तो कहते हैं सर सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम कहते हैं अच्छा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बोलते हैं हाँ सर। तो हम बोलते हैं कि भाई ये बता दो लगे हाथ कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है। कहते हैं सर जी ये सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। तो आज हम लोग इनकी भी बात को समझेंगे कि आखिर ये सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों। तो ध्यान में रखना, और बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। तो यकीन मानो आप लोगों के लिए क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसी क्लास को, तो यकीन मानिए। और आज अगर आप ये क्लास पूरा देख लेते हैं तो फिर इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको इस चैनल पर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना होगा तो फिर पढ़िएगा, नहीं तो फिर हमेशा के लिए आप जा सकते हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप आज की क्लास तो जरूर पढ़िए, ठीक है। चलो देखते हैं
बच्चों सबसे पहले हम लोगों की यहां पर बात करते हैं विज्ञान। तो भाई मेरा विज्ञान जो है ना, मेरा विज्ञान, आपका विज्ञान, दुनिया का विज्ञान, तो जो विज्ञान है ये विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। कितने शब्दों से मिलकर के बना है भाई? दो शब्दों से मिलकर के विज्ञान बना है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। हम लोग देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सा शब्द है। एक शब्द है हमारे पास वी और दूसरा शब्द है ज्ञान। तो भाई वी मतलब होता है विशिष्ट, ये होता है विशिष्ट, और है ना ये होता है विशिष्ट और ये होता है ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान। तो आज के बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इनको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, इनको जोड़ करके देखो तो आप ऐसे ही तो लिखोगे ना बच्चों, विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान। ओ माय गॉड, इतना आसान, अच्छा तरीके। तो विशिष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलना विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है? इस विशिष्ट ज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से जानना, एक व्यवस्थित तरीके से जानना ही विज्ञान कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, विज्ञान कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग सोचते हैं कि विज्ञान कोई विषय है, जैसे आपका जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि विज्ञान कोई विषय है, लेकिन यार मेरे बच्चों ना, विज्ञान कोई विषय नहीं है। अगर आप लोगों में से लगेगा ना कि अगर किसी को लगेगा कि यार सर झूठ बोल रहे हैं ना, तो जाकर के गूगल पे सर्च करना, गूगल पे जाकर के सर्च करना। आज की ये मैं क्लास पढ़ा देता हूं, उसके बाद गूगल पे सर्च करना, उसके बाद चाहे जैसे मन उससे पूछ ले। लेकिन तनिक पढ़ा लिखा लोगों से पूछा, वैसा ना कि केहू से भी पूछ ली और उन्हें पता ना रहे तो उन्हें बता दी है कि नहीं नहीं विज्ञान विषय है और तुम्हारा सर जी जो पढ़ाए ना गलत पढ़ाए ना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो मतलब अच्छे लोगों से पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चों विशिष्ट ज्ञान जो है, यानी विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी और ज्ञान। वी मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब समझते हैं इस बात को। हमने कहा कि किसी भी चीज के बारे में अगर आपको विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान का मतलब है एक व्यवस्थित ज्ञान होता है, एक सही क्रम से ज्ञान होता है, अच्छे से ज्ञान होता है, तो उसे हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम व्यवस्थित ज्ञान भी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर मैं पिछली क्लास में आपको समझाया था, तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको समझाऊंगा आपको, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरे पास ये एक पेन है, आप इसको देखिए। अगर इस पेन को मैंने क्या कर लिया, देखो ये कैप मैंने इसका निकाल लिया और फिर मेरा मन किया कि मैंने इसको भी निकाल लिया। छोटे छोटे ऐसे बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे गधेले लोग जो है ऐसे ही करते हैं, आप देखे होंगे, समझे होंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे पहले तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो पहले लेकर के इधर उधर खेलते हैं, मुंह में डालते हैं ऐसे वैसे। जब उनको थोड़ा बहुत पता हो जाता है तो वो खोलते हैं और खोल करके इधर उधर सब गिरा देते हैं। तो फिर एक आध बार वो देखते हैं तो ऐसे भरते हैं, ऐसे ऐसे भर दिए, है ना। तो एक बार ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा करके ऐसे ऐसे इस तरीके से भरते रहते हैं। अब ऐसे करके मान लो अगर मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूं, वैसे छोटा सा बच्चा तो नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं, बड़ा बच्चा हूं मान लो कि, लेकिन मेरे पास बुद्धि उद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो मैं ऐसे इसको भर दिया और उसके बाद मैंने इसको अर्धे ऐसे कर दिया। अब मेरा मन कर रहा है इसे इसको बंद करे, तो बंद नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? आप कहेंगे सर जी पागल है का, तो ऐसे समझ में आया, तो ऐसे कही जाता है। ये एक सही तरीका है, ये एक व्यवस्थित तरीका है। और मैं क्या कर रहा था? मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे। तो आप अगर मैं ऐसे कर दिया तो देखो अब ऐसे क्या है, ये बंद तो हो गया, लेकिन क्या ये व्यवस्थित तरीके से बंद हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि चल नहीं रहा है, चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने इसको सही से किया ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया। तो मुझे नहीं पता था, तो आप कहेंगे करे यार देखा ये गदेलवा ना, ये जौन सरजी गदेला है ना, इनको पेनिया उनिया कुल इधर उधर खोल के फेंक देते हैं। जैसे घर पे कोई बच्चा होता है तो आप कहते हैं देखा कुल हमारा पेन खराब कर दिया, सब उल्टा पुल्टा कर देता है, तोड़ देता है। तो आप कहेंगे इसको ऐसे नहीं सर, आपको समझ में नहीं आता, आप बच्चों की तरह काम करते हो, आपके पास दिमाग नहीं है, इसको ऐसे भरो, ये व्यवस्थित तरीका है। तो हम बोलेंगे कि इसको ऐसे बंद कर दो, इसको फेंक देंगे, मान लो इसको हमने फेंक दिया इधर, और इससे हम कहेंगे कि बंद कर दो। तो आप कहेंगे सर जी तू पगला है का, ऐसे बंद कर देगा, कैसे बंद हुए, लिखवा कैसे? तो आप कहेंगे ना सर जी ना, आप इसको क्या करो, ऐसे बंद करो, एक व्यवस्थित तरीके से इसको ऐसे बंद करो, है ना, और फिर इसको ऐसे बंद करो। देखिए एक व्यवस्थित तरीके से हो गया, ताकि हम इसको क्या कर सके, ओपन करके फिर से लिख सके। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी चीज के बारे में अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एक क्रम से एक सही रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो विज्ञान है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, यस या नो। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी। और विशिष्ट ज्ञान का अर्थ होता है कि व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से सही क्रम से जानना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मार्कर यहां पर मैंने रखा, तो यहां पर हम लोग आगे समझते हैं। अब अगर आपसे या हमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इसका मतलब है विशिष्ट ज्ञान का, यानी विशिष्ट ज्ञान
को विशिष्ट ज्ञान को ही चलो विज्ञान कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक अगला और भी लिख सकते हो, अगर आपके मन में चल रहा हो कि यार फिर कोई और डिफिनेशन हो जाता तो सही था। तो देखो, आप विज्ञान की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा, विज्ञान की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप लिखो फटाक से ऐसे, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान है। तो ध्यान में रखना, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। और वो व्यवस्थित ज्ञान, आपसे कोई पूछे कि व्यवस्थित ज्ञान किसके बारे में, तो किसी भी चीज के बारे में ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर आप लोगों को मन में चल रहा होगा कि सर और कुछ अच्छा अच्छे से बता दो, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्या कर सकता हूं, इसको मैं थोड़ा सी बॉन्डिंग इधर कर सकता हूं, और मैं इधर आपको लिख सकता हूं, यहां पर मैं बच्चों कर सकता हूं कि व्यवस्थित किसी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु या जीव का, तो किसी भी वस्तु या जीव का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों के मन में चल रहा हो कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम क्या करते हैं, मेरे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अभी यहाँ बगल में पड़ाका वड़ाका बोल रहा है, शादी विवाह है, मेरा मन कर रहा है छेना खाने का, लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्या कर सकते हैं यार, अगर जाएंगे खाने के लिए तो लोग जान जाएंगे ना, अरे सर जी मतलब देखा बिना नेता का आइए, तो इसलिए नहीं जा सकते। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो, तो किसी भी वस्तु या जीव का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना बच्चों कि व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगली बात कर लेते हैं। आप लोगों में से अगर कोई ये पूछेगा कि व्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या है, तो हमने अभी आपको बता दिया कि एकदम सही क्रम से होना चाहिए, वो अनाप शनाप नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, हम लोगों के मानव हैं, मानव के हाथ ऐसे इस तरीके से होते हैं, एकदम सही क्रम से, ये व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित है कि दो हाथ है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक मुंडी ऐसे, और दो आंख दो कान ऐसे इस तरीके से, सब सही है, ठीक है। तो मतलब बोलते हैं कि भाई व्यक्ति अच्छा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का संजोग बस कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति का हाथ इधर उधर मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, और फिर मुंडी थोड़ा सा इधर हो जाता है, तो ऐसे चलता है ऐसे। तो मैं यहां पर किसी को अपमान करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखना, वो ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। जब ऐसे चलता है ना, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से करके, इस तरीके से चल रहा है करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको बोलते हैं विकलांग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका हाथ व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो किसी भी चीज के बारे में अगर हम व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही क्या है, विज्ञान है। हमारे पास किसी भी चीज के बारे में, जैसे ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड के अंदर क्या है, कौन है, कैसे काम करता है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें कैसे फिट होती हैं, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजों के बारे में ज्ञान अगर सही से हमारे पास है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आप क्या करो, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, लेकिन मैं यहां पर सोच रहा हूं कि इंग्लिश परिभाषा भी लिखवा दूं, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। सो बच्चों आप लोग लिख लो यहां पर, है ना, ये मैं परिभाषा लिख देता हूं यहां पर इंग्लिश में, सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, है ना, ये यहां पर है बच्चों, इज कॉल्ड साइंस। तो यहां पर देख लो, तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो बढ़िया से दिख रहा होगा, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, है ना। चलिए, तो हमारी समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान का अर्थ होता है कि भाई किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब वो किसी भी चीज के बारे में, चाहे मानव के बारे में हो, चाहे मानव के, तो यहां पर हम क्या करते हैं, विज्ञान को हम जो अध्ययन करते हैं वो दो भागों में बांटते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये हो गया हमारे पास। अगला पेज, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है वो देखना। आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, ध्यान में रखेंगे। तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कर लेते हैं बच्चों, इसकी मैं क्या कर लेता हूं, फुल फॉर्म लिख लेता हूं, फुल फॉर्म ऑफ विज्ञान, है ना। चलो अच्छा, पहले ही क्या कर लेते हैं, तो फुल फॉर्म ऑफ विज्ञान लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही लेते हैं, देखो इधर,
फुल फॉर्म ऑफ साइंस। भाई साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विज्ञान का फुल फॉर्म, विज्ञान का फुल फॉर्म। देखो बच्चों, विज्ञान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विज्ञान में सबसे पहले क्या है? साइंस एस है, तो एस का फुल एस होता है, एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक। क्या होता है? सिस्टमैटिक। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, सिस्टमैटिक। और फिर सी 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 सिस्टमैटिक हो गया, ध्यान में रखो। तो क्या है? सिस्टमैटिक है ना। तो विज्ञान की परिभाषा जो होती है, विज्ञान का जो फुल फॉर्म होता है वो सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव। यहां आएगा, चलो थोड़ा सा यहां लिखते हैं ना, नीचे लिखते हैं ताकि आप लोगों को बड़ा सा दिखे। तो फुल फॉर्म में यहां लिख देता हूं बच्चों, ताकि बड़ा बड़ा लिखो तो आपको दिखे अच्छे से, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। तो फिर सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, दिख रहा 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 है। ए हाँ सही दिख रहा है भाई, थोड़ा छोटा है लेकिन सही है ना। चले, तो सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल नेचुरल। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा वो राइटिंग में चाहे जैसे भी होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक से दिख रही है। ठीक है, नेचुरल कॉजेस, कॉमा दीजिए, आप लिखेंगे कॉजेस, CAUSES, कॉजेस एंड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स। तो आपको ये लिखना है, ध्यान में रखो। तो ये साइंस का फुल फॉर्म है बच्चों। आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लेना, और चोरी से किसी को बताना नहीं है, है ना। तो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले यहां पर देखो, आप लोगों को ये क्या करना है, इसका साइंस का ये फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो ये हो गया फुल फॉर्म। आगे आप लोग देख सकते हैं, कई लोग इसी का फुल फॉर्म अलग तरीके से भी लिखते हैं, तो वो ध्यान में रख लेना बच्चों, क्या लिखते हैं। या आप लोगों में से ध्यान में रखेंगे, कभी कभी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक नई चीज भी मिलेगा, तो या करके आप इसको लिख लेना। एक तो ये फुल फॉर्म होता है, और दूसरा फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इंक्वायरी। तो आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख लेना, सिस्टमैटिक इंक्वायरी। ठीक है, ऑफ नेचर एंड क्रिएशन, नेचर एंड क्रिएशन। तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो। आप दोनों परिभाषा दोनों लिख लीजिएगा, है ना, ध्यान में रखेंगे। इसकी हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, प्रकृति एवं सृष्टि का व्यवस्थित अन्वेषण। तो ध्यान में रखना बच्चों कि विज्ञान में आप लोग देख रहे हैं कि विज्ञान का जो फुल फॉर्म होता है, वो विज्ञान का फुल फॉर्म यहां पर लिखा गया है। आप लोग देख रहे हैं सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेस एंड इफेक्ट। एंड नाउ सेकंड, कई लोग इसको क्या करते हैं कि कई लोग इसका फुल फॉर्म अलग बताते हैं, तो कई लोग यहां पर इसका फुल फॉर्म लिखते हैं कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड क्रिएशन। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, विज्ञान को ये मानते हैं, विज्ञान का फुल फॉर्म ये मानते हैं सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेस एंड इफेक्ट। बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये फुल फॉर्म लिखते हैं, यहां पर जो
लिखा गया। तो आप इसका पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको रख लो और लिख लेना अपनी कॉपी में जरूर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अपनी कॉपी में बच्चों आप लिखेंगे जरूर इसको, बिना लिखे आप काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ध्यान में रखना कि भाई इसका फुल फॉर्म, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमें बात पता चल गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर रहे थे क्या बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान की, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां पर आते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। देखो विज्ञान किसे कहते हैं, हम लोगों ने अभी समझने का प्रयास किया था कि व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो हम लोग इसको पहले आते हैं यहां पर थोड़ी सी और बात को समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि साइंस मतलब इसकी अंग्रेजी है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, साइंस शब्द से इसकी साइंस को समझ लेते हैं, इसके बाद हम फिर आगे लिखते हैं। देखो जैसे ना साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति, ये हमने देखा था कि साइंस शब्द की उत्पत्ति, यहां पर आप लिख सकते हो साइंस शब्द की उत्पत्ति ध्यान में रखेंगे, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया है। कौन है भाई, साइंटिया है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। साइंटिया शांतिया नहीं, साइंटिया, इसकी मम्मी का नाम है साइंटिया। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया होता है, ध्यान में साइंटिया है, ध्यान में रखेंगे। जैसे हम लोगों की उत्पत्ति, हम लोगों का जन्म हमारे माता पिता से हुआ है, जिनसे हम लोगों का जन्म हुआ है हम उनको क्या कहते हैं, माता पिता, मम्मी पापा, यानी हम लोग जिनसे पैदा हुए हैं हम लोग उनको मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं। लेकिन साइंस शब्द जिनसे जन्म लिया है उसको बोलते हैं साइंटिया। बात समझ में आ गई, साइंस शब्द जिनसे जन्म लिया है उनको बोलते हैं साइंटिया। मतलब साइंस को जिसने जन्म दिया है, साइंस की मम्मी का नाम है साइंटिया, शांतिया नहीं, साइंटिया। तो इसलिए आप लोग यहां पर लिख लेना साइंटिया, ये बात ध्यान में रखना। तो साइंटिया, ये साइंटिया है, तो साइंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी इसकी मम्मी ये है। लेकिन आप यहीं पर आप लोगों में से कई लोगों के मन में चल रहा होगा, तो सर पापा का नाम बताओ, पापा कौन थे, पापा ना कौन थे, जैसे मम्मी का नाम होता है, पापा का नाम क्या है। तो ध्यान में रखो, फादर ऑफ साइंस कौन है बच्चों। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले फादर ऑफ साइंस, तो ध्यान में रखना फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के जनक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विज्ञान के जनक, तो ध्यान में रखना विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है, गैलीलियो। तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बहुत लोगों को मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो है वैज्ञानिक जो है, सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलर जो है विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, अच्छा वाला पापा माने जाते हैं, वो गैलीलियो गैलीली है ना। तो नाम लिख देता हूं मैं इनका, आप लिख लेना। तो विज्ञान के जनक या विज्ञान के पापा जो हैं, जनक का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, पापा की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना बच्चों, पापा की बात कर रहे हैं, पापा की, है ना। किसकी पापा की, आपके पापा की, अपने पापा की नहीं, विज्ञान के पापा की। तो विज्ञान के पापा का नाम है गैलीली, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों, गैलीली, है ना, गैलीलियो। ऐसे कभी कभी क्या होता है गैलीलियो लिखा होता है, तो गैलीली। चलो, तो ये गैलीली इस विज्ञान के जनक के नाम है। वैसे इसके कई और वैज्ञानिक हो सकते हैं, कई और जनक हो सकते हैं, बट ये बात आप ध्यान में रखना कि ये ना, ये जो है। अगली बात करते हैं भाई। देखो बच्चों, एक चीज और है यहां पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैं ये बेसिक चीज खत्म कर देना चाहता हूं ताकि आपको आगे चल करके समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम आप लोगों को समझाते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा कि विज्ञान क्या है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि विज्ञान क्या है। अगर आपसे और हमसे कोई पूछता है कि विज्ञान क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसको जरूर ध्यान में रखना, विज्ञान क्या है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप इसको बोलना कि विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या बोलेंगे, व्यवस्थित ज्ञान, है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। अभी हमने थोड़े पहले डेफिनेशन इसका लिखा था, आप यहां देख सकते हो। तो आप लोगों को मैंने यहां पर शुरुआत में बता दिया था, सॉरी, तो मैंने यहां पर बताया था, आप इसको देख सकते हो ना। तो यहां पर क्या है, किसी भी वस्तु या जीव या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर आपको यहां पर दिक्कत हो रही है, तो आपको बस ऐसे ही लिख लेना है
कि देखिएगा ऐसे आपको लिख लेना है, मैंने यहां पर बताया था। अगर आपको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख लेंगे। आप सीधा बोलिएगा व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा व्यवस्थित ज्ञान का मतलब, तो आप बोल दीजिएगा कि व्यवस्थित ज्ञान का मतलब है किसी भी चीज के बारे में एकदम सही से जानना ही विज्ञान कहलाता है। तो आई होप कि आप बच्चों समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम आप लोगों को और भी चीजों को बताते हैं। अब देखो हम लोगों को यहां पढ़ना है कि भाई विज्ञान क्या है। अब देखो विज्ञान का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो पहले आप ऐसे समझो, व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान। तो भाई जो व्यवस्थित ज्ञान है वही क्या है, कलर का है चेंज हो गया भैया, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित ज्ञान जो है वही क्या है, विज्ञान है। तो व्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में सही से ज्ञान। तो अब व्यवस्थित ज्ञान किसके किसके बारे में हो सकता है, ध्यान में रखो, व्यवस्थित ज्ञान कई चीजों के बारे में होता है ना। जब हम क्या करते हैं, मानव के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव से संबंधित किसी चीज के बारे में अगर हम व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ध्यान में रखना, व्यवस्थित ज्ञान तो भाई कई चीजों के बारे में प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। ध्यान में रखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो एक तो हो गया कि प्रकृति के बारे में अध्ययन प्राप्त करें, प्रकृति, प्रकृति का व्यवस्थित, प्रकृति का के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करें, या प्रकृति का लिख लो, प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान। चलो थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, सॉरी आज बहुत बार मिटा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, व्यवस्थित। तो प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान बच्चों क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है ना। साइंस, इसको हम लोग सामान्यतः साइंस बोलते हैं। जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, नेचर में घटनाओं में जो हो रहा है, पेड़ पौधों का जन्म कैसे हो रहा है, जीव जंतु के शरीर में कैसे कोई क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, मतलब वो कैसे कर रहे हैं, नहीं उनके अंदर, जैसे पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रकाश संश्लेषण का नाम सुने होंगे सब लोग, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये सब प्रकृति का अध्ययन है ना। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन, ये मानव के व्यवहार थोड़ी है। मानव के व्यवहार का मतलब होता है बच्चों कि जो मानव कैसे काम कर रहा है, मानव क्या कर रहा है, उसको अध्ययन करना कहलाता है मानव का व्यवहार। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे हम मरते हैं, और कैसे हम जैसे इस दुनिया में सूर्य कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, चक्कर कैसे लगा रहा है, ये आज आ रहा है, क्या है, कितना है, कैसे है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग चलते हैं, तो पृथ्वी अपनी ओर, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना होगा, तो पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करता है, खींचता है। तो पृथ्वी को तो मानव ने बनाया नहीं है, पृथ्वी तो प्रकृति ने बनाया है, तो इसलिए उसको हम इन सब सारी चीजों का, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान, यानी कहने का मतलब है साइंस। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं, ध्यान में रखना। लेकिन जब हम बच्चों क्या करते हैं, प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान नहीं प्राप्त करें हम, बल्कि मानव का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करें, मानव का व्यवस्थित ज्ञान। ध्यान में रखना बच्चों, मानव का व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान। तो मानव का जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं बच्चों, सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो आप ये बात ध्यान में रखना, सोशल साइंस, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो जिस विज्ञान की, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान में रखो कि व्यवस्थित ज्ञान हमें प्राप्त करना है। भाई विज्ञान क्या है, विज्ञान ये है कि व्यवस्थित ज्ञान है, वो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। मानव के व्यवहारों में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं अरे यार ओन सर जी ना बहुत अच्छा है, ओन आदमी ना बहुत अच्छा है यार, उन कितना अच्छे से बोला थे, कैसे रहा थे, कितना सबके सम्मान देते, ये क्या है, मानव का व्यवहार है ना। कुछ लोग आते हैं ऐसे गुस्सा उस्सा में रहते हैं और कुछ बोल दे बाद गरिया और याव लगते हैं, ये मानव का व्यवहार है बच्चों। तो मानव का व्यवहार, जैसे हमने कहा कि पहले जो था, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, हानि क्या हुई, नुकसान क्या हुआ, तो इन सारी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करना कहलाता है मानविकी विज्ञान, यानी
आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इनको रखा जाता है। इसलिए इतिहास भी एक विज्ञान है, इतिहास भी एक विज्ञान है, और भूगोल भी एक विज्ञान है, नागरिक शास्त्र भी एक विज्ञान है। तो जिसके अंतर्गत हम मानव का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। और मानव का अध्ययन करने का मतलब है कि मानव के व्यवहारों का, कि कैसे कोई चीज खरीदते हैं बेचते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं करूंगा भाई, मैं सोचूंगा कि मैं आप स्कूल में पढ़ाऊंगा, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मुझे 2 पैसे मिले ना, तो मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा, कहीं रूम लूंगा। तो ये मानव का व्यवहार। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रूम मालिक से बात करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं इतने में नहीं, इतने में हम किराए में रूम देंगे। फिर हम बोलेंगे कि ना भैया इतने में कईदा, ऐसे कईदा। तो ऐसा इस तरीके से बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मानव का व्यवहार है, ये जो पढ़ाना लिखाना ये हमारा ही तो व्यवहार है, आपका ही तो व्यवहार है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कसर जी, तो ये हम लोगों का ही तो व्यवहार है, तो मेरा ही व्यवहार है ना। तो मेरा व्यवहार क्या हो गया, वो सामाजिक विज्ञान हो गया। तो बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि विज्ञान क्या है, व्यवस्थित ज्ञान है। और वो व्यवस्थित ज्ञान किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि केवल प्रकृति के बारे में हो। अगर प्रकृति के बारे में है तो उसे हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहेंगे। और अगर मानव का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मानव के बारे में कि मानव कैसे क्रियाकलाप करता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, खेतों में कैसे काम करता है, युद्ध कैसे लड़ता है, गाली ओली देता है, युद्ध क्यों हुआ उसके बीच में, कोई चीज खरीद रहा है, बेच रहा है, उन सारी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रख लेना बच्चों। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, ये बात आप यहां पर देख लो। तो इसके अंतर्गत बच्चों आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लेना, थोड़ा सा हल्के से मैं इसको कर लेता हूं नीचे। ठीक है, चलो तो इतना दिख रहा है। तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हम आप लोगों को यहां बताते हैं कि यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है। यहां पर इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। हम यहां जो पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों, भौतिक विज्ञान है। यहां हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, रसायन विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान। और यहां पर जो है वो क्या है, जीव विज्ञान है। तो देख लो, तो यहां पर जो है प्राकृतिक, यानी जो ये क्या है, प्राकृतिक व्यवस्थित ज्ञान। अगर हम प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हमने कहा सूर्य, चंद्रमा, ना इन सब सारी चीजों का अध्ययन प्राप्त करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का, बिजली कैसे तड़कती है, बिजली कैसे आती है, वाह बिजली लगा, कहीं पर गिरा बिजली, तो यार बिजली कैसे गिरा, अरे यार बिजली बहुत तड़का। इन सब चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान है। क्योंकि इसको मानव ने तो नहीं बनाया ना, तो इसलिए प्राकृतिक विज्ञान है। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सभी विज्ञान आते हैं। जीव विज्ञान में क्या होता है कि मानव अपने शरीर के अंदर क्या कैसे पाचन होता है, भोजन किए तो भोजन गया, तो यहां पर क्या है, सैलिवा निकलता है, लार निकलता है। लार क्या करता है, भोजन को पचाने का थोड़ा सा काम करता है। फिर उसके बाद वो पेट में जाता है, और पेट में हमारे आमाशयिक रस होते हैं, है ना, जूस होते हैं, आमाशयिक जूस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे कि फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से पेट में जाकर के भोजन पच जाता है। क्या उसको आप करते हो, वो तो अपने आप हो रहा है ना, वो आपके व्यवहारों से नहीं है कि भैया हम आओ भोजन आओ हम तुमको पचाएं, भोजन आओ, ए दो भोजन दो कवर दो, हम पचाएंगे, ऐसे लेकर के इसे पचा लेंगे। आप पच जाओ ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। कहने का मतलब भोजन जाएगा, शरीर में अपने आप पच रहा है, वो शरीर के अंदर जो चीजें हैं वो पचा रही हैं उसको, तो उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रही नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो जानबूझ करके। जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा व्यवहार, मैं हाथ ऐसे से कर रहा हूं, ढिंचक 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 ढिंचक, ये मैं अपने आप से कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरा व्यवहार, है ना। मैं ऐसे रहता हूं, ये हो गया मेरा व्यवहार। मैं ऐसे बोलता हूं, ये हो गया मेरा व्यवहार। लेकिन पेट के अंदर मेरा व्यवहार थोड़ी है, वो पेट के अंदर सबके वैसे ही होता है। अगर सब व्यवहार देखेंगे तो सभी मानव का व्यवहार थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन भाई क्रियाएं जो हो रही है पेट के अंदर सबका समान है लगभग, है ना। तो इसलिए बच्चों, तो यहां पर प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। और यहां पर हम क्या करते हैं, मानव का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त जब करते हैं, इसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा वो सुन लेना। इसके अंतर्गत बच्चों आएगा, आप ध्यान में रखना, इसके अंतर्गत मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंतर्गत इतिहास भी एक विज्ञान है। ये बात आप ध्यान में रख लेना, है ना, ये कभी भूलिएगा नहीं। इतिहास भी क्या है, क्या विज्ञान है। मैं यहां लिखता हूं इतिहास, इतिहास भी एक विज्ञान है ना। भूगोल भी एक विज्ञान है ना? और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र, है ना।
बच्चों आगे देखो, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र भी एक विज्ञान है। ठीक है, तो चलो यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, यहां पर देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और छोटा हो जाए भाई, यहां से चलिए। तो यहां पर क्या है, आपने देखा कि यहां पर जो है हम यहां पर बात कर रहे हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र भी एक विज्ञान है। और फिर क्या है, मतलब ऐसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, है ना, मतलब जो भी आदि आप यहां कर सकते हैं, ये सभी क्या करते हैं, मानव के व्यवहारों का अध्ययन कराते हैं। ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराते हैं, ध्यान में रखने हैं। इनसे क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। इनसे क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। तो मतलब इस साइंस में जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, और यहां पर साइंस में मानव के व्यवहारों का अध्ययन होता है। ध्यान में रखेंगे, यहां क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर बोलेंगे आप लोग कि मानव के व्यवहारों का अध्ययन होता है। ध्यान में रख लेंगे, तो इसमें लिख लेंगे, इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि विज्ञान का मतलब क्या है, व्यवस्थित ज्ञान है। वो किसी भी चीज के बारे में हो, केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं होता विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कोई भी चीज हो, बस वो क्या होना चाहिए कि बस वो व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, और किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से आप क्या करो, लाइक और कमेंट कर दो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि हमने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रखी है, जो जो चीजें थी वो मेन हमने बता रखी है। आगे बढ़ लेते हैं, एक और हम पढ़ा देते हैं छोटा सा, और उसके बाद हम वीडियो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और चूंकि टाइम हो गया 36 मिनट का, तो है ना 40-45 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं ना, तो विज्ञान को पढ़ने के दरमियान जब हम पढ़ें, विज्ञान को पढ़ने के आधार पर आप कह सकते हैं, पढ़ने के आधार पर, है ना, पढ़ने के आधार पर हम जो क्या करते हैं, विज्ञान को दो तरीके से पढ़ते हैं भाई। पढ़ने के आधार पर जो हमारे पास साइंस है, यानी जो विज्ञान है बच्चों, ध्यान में रखना, जो विज्ञान है, ये विज्ञान हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये ध्यान में रखो। यहां पर देखिए, विज्ञान जो है हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, पढ़ने के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं एक फंडामेंटल साइंस में। फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल साइंस, तो हम लोग बांटते हैं फंडामेंटल साइंस, और एक होता है हमारे पास अप्लाइड साइंस, है ना। क्या होता है बच्चों, अप्लाइड साइंस। तो ये बात आप ध्यान में रखना, अप्लाइड साइंस, तो एक फंडामेंटल साइंस और एक अप्लाइड साइंस होता है। तो ये दो चीजें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूलभूत विज्ञान, ये ना, या सैद्धांतिक विज्ञान या आधारभूत विज्ञान। तो इसको हम बोल सकते हैं मूलभूत या फिर आधारभूत विज्ञान। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों, आधारभूत विज्ञान या मूलभूत विज्ञान। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायोगिक विज्ञान या अनुप्रयोग विज्ञान। क्या बोलेंगे, अनुप्रयोग विज्ञान, है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखें ताकि अनुप्रयोग विज्ञान। तो ये देखो बच्चों, क्या है, अनुप्रयोग विज्ञान है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि ये है तो आपके सिलेबस में, लेकिन ज्यादातर टीचर आपको क्या करते हैं, फंडामेंटल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन अप्लाइड साइंस नहीं पढ़ाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है कि जब, चूंकि क्या है कि आपके एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई परीक्षा हो, चाहे आपका कुछ भी हो, अगर आपको विज्ञान सीखना है, अगर विज्ञान जानना है, बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो विज्ञान के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल साइंस नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अप्लाइड साइंस भी पढ़ना है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे प्रयोग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल साइंस पढ़ा देते हैं और अनुप्रयोग विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस नहीं पढ़ाते हैं, अप्लाइड साइंस समझा नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए ना, तो यकीन मानिए कि आपका विज्ञान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस यही सब पढ़ाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था पिछले क्लास में, अगर बोला हो तो बोला हूं, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है, हरी होती है।
तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कौन बताएगा? पर्णहरित पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, इसको बोलते हैं हरित लवक। पेड़ पौधों में हरित लवक पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियां हरे होते हैं। ये किस विषय के अनुसार होता है? बायोलॉजी के अनुसार होता है। किस विषय के अनुसार? बायोलॉजी के अनुसार होता है, जीव विज्ञान के अनुसार होता है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों इसी की बात करेंगे, क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे? फिजिक्स में बात करेंगे। अब फिजिक्स क्या कहता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? फिजिक्स कुछ और कहते हैं। फिजिक्स दरअसल ये कहता है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, या प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और जब सातों रंग मिल जाते हैं तो प्रकाश सफेद हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, जब सातों रंग मिल जाते हैं तो सफेद हो जाता है, और वहां से जब सातों प्रकाश की किरणें पत्ती पर पड़ती हैं तो सातों प्रकाश की किरणों को पत्ती क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, मतलब सोख लेती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सातों प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें सातों प्रकाश के रंग है, और वो आया सूर्य पत्ती पर पड़ा। पत्ती उसमें से क्या करेगा? सातों प्रकाश के रंगों को अवशोषित करेगा, लेकिन एक को अवशोषित नहीं करेगा। किसको अवशोषित नहीं करता? हरे वाले को। तो उसको क्या करता है? वापस भेज देता है। मतलब आप ये ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई वस्तु, जैसे मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं कि जैसे मैं ये शर्ट लिया हूं, ये शर्ट है, मैं अगर कुछ दूसरा ले लूं, दूसरा कोई कलर मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब बस आप ऐसे समझो बच्चों कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे 7 प्रकाश के रंग आ रहे हैं, और उन सातों प्रकाश के रंगों में से सारे प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित करने का मतलब है सोख लेना, सोख लेता है। तो जब सारे प्रकाश को सोख लेगा, लेकिन एक प्रकाश को सोखेगा नहीं, उसको वापस भेज देगा। तो जिस प्रकाश को वापस भेजेगा वही आकर के हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ेगा, और रेटिना पर जाकर के यहाँ पर आंखों की रेटिना पर जाकर के पड़ेगा, और जाकर के वहां पर वो प्रतिबिंब बनाएगा, तब हमें वस्तु वैसा ही दिखाई देगा। यानी सिंपल सी भाषा में बस आप समझो कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश के सारे रंग आ रहे हैं, ध्यान में रखो, इस पर प्रकाश के क्या हो रहे हैं? सारे रंग आ रहे हैं बच्चों। आप ऐसे समझो, इस पर प्रकाश की ये देखो, इस पर प्रकाश का ये एक रंग आया, और एक बात हम और कर लेते हैं, इस पर प्रकाश का ये रंग आया, और एक बात हम और कर लेते हैं, इस पर प्रकाश का ये रंग आया। ध्यान से समझो, इस पर प्रकाश का ये रंग आया, देख सकते हो, और मतलब ये तो वही है। और इस पर प्रकाश का कौन सा रंग आ गया? चलो पीला वाला कर लेते हैं। इस पर प्रकाश का पीला वाला रंग, मतलब ऐसे देखो सातों रंग आ रहे हैं इस पर, लेकिन इसमें से ये क्या करेगा? ये वस्तु जो है प्रकाश को सबको अवशोषित कर लेगा, एक को वापस जाने देगा। और चलो मान लो किसको हम वापस ले जाना चाहते हैं, तो चलो यहां पर देख लेते हैं किसको वापस ले जाते हैं। मान लो कि अब ये क्या कर रहा है? ये सबको अवशोषित कर लिया, किसी को जाने नहीं दिया, लेकिन किसको जाने दिया? नीले वाले प्रकाश को जाने दे रहा है। ये नीला वाला यहां से निकल गया। जब नीला वाला निकल गया तो हमें ये वस्तु कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। यही तोहार अखिया रहेगा, अखिया, अखिया है ना। यहीं पर आप खड़े रहेंगे, चलो यहां पर आपको खड़े कर देते हैं। यहां पर आप खड़े रहेंगे और यहीं पर खड़े रहेंगे, तो यहां पर बच्चों आपकी आंखों पर पड़ेगा, आपकी आंखों पर पड़ेगा ये नीला प्रकाश। और जैसे ही आंखों पर पड़ेगा तो आपका ओ अच्छा, ये चीज याद उनके दवा बाटे, नीला बाटे, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर लिया, सिर्फ एक प्रकाश को भेज रहा है। तो जिस प्रकाश को भेजेगा, जिस रंग के प्रकाश को भेजेगा, जो रंग रहेगा, जो प्रकाश का रंग वापस जाएगा आपकी आंखों पर पड़ेगा, उसी रंग का यह वस्तु दिखाई देगा। तो ऐसे ही फिजिक्स कहता है कि पेड़ पौधों से क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन हरे प्रकाश के रंग को क्या करती हैं? वापस भेज देती हैं, और वही हरे रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, इसलिए हमें पत्ती हरे रंग की दिखाई देती है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। बोलो यस या नो। तो ध्यान में रखना बच्चों कि यहां पर आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि क्यों वस्तुएं हमें क्या है। तो ये क्या है? एक अनुप्रयोगिक विज्ञान है, अनुप्रयोगिक अप्लाइड साइंस है। दूसरी बात हम लोगों ने बच्चों आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया था, और वो ये बताया था, जैसे मैंने कहा था कि जैसे अगर आप लोग मान लीजिए एक गर्म पानी का ट्रे ले लीजिए, एक ठंडे पानी का ट्रे ले लीजिए, मतलब एक गिलास में गर्म पानी भर ला, एक गिलास में ठंडा पानी भर ले, और दोनों के गिलासवा के लेके जा और कहां रख दे? अथुआ में, फ्रिजवा में रख दे। तो सबसे पहले बर्फ में कौन जमेगा? सबसे पहले बर्फ कौन बनेगा? गर्म पानी का गिलास या ठंडे पानी का गिलास, है ना। यानी ठंडे पानी, जो गिलास का ठंडा पानी है वो बर्फ में बदलेगा सबसे पहले, कि जो गिलास का गर्म पानी है वो बर्फ में बदलेगा सबसे पहले। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले गर्म के बर्फ के रूप में कौन बदलेगा? तो सबसे पहले बर्फ के रूप में बदलेगा गर्म पानी का ना। ध्यान में रखिएगा, क्यों बदलेगा हम बाद में बताएंगे, लेकिन यही क्या है? अप्लाइड साइंस है। यही है अप्लाइड साइंस। कैसे कोई चीज होगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है,
वो सारी चीजों को जानना ही क्या कहलाता है, अप्लाइड साइंस। देखो फंडामेंटल साइंस में क्या होता है, फंडामेंटल साइंस में लोग आपको भले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन फंडामेंटल साइंस में क्या होता है, फंडामेंटल में साइंस में बस इतना होता है कि यार जो फंडामेंटल साइंस है उसमें ये होता है कि अच्छा ये जो चीज है क्या बोलते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, सूर्य का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी है, बस वो है तो है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको आपको रट लेना है, ध्यान में रख लेना है, बस इतना है। लेकिन आपकी अब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल साइंस का उपयोग आपके विज्ञान में नहीं है, भाई फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस दोनों का उपयोग है। अगर दोनों नहीं आया तो आप समझ लो विज्ञान नहीं सीख पाए आप, ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसलिए जब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, तो हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल साइंस भी पढ़ाएंगे और अप्लाइड साइंस भी पढ़ाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। कल से हम लोग जब शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कल से विज्ञान की क्लास, तो विज्ञान की क्लास हम जब शुरू करेंगे तो देखते हैं कि कौन सी क्लास सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले कौन सी क्लास हम शुरू करना चाहिए। तो अगर देखते हैं सबसे पहले हो सकता है कि हम जीव विज्ञान शुरू करें या फिर रसायन विज्ञान शुरू करें, तो इन दोनों में से कोई एक शुरू कर सकते हैं, जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान हम शुरू करेंगे, रसायन विज्ञान। तो सभी क्लासेस में अलग अलग हो सकता है, जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान। तो सारे क्लासेस में हम क्या करेंगे, अलग अलग शुरू करेंगे, जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। आज की ये जो वीडियो थी बच्चों, ये सबके लिए था, चाहे 9 में पढ़ रहे हो, चाहे 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 11 में पढ़ रहे हो, चाहे 12 में पढ़ रहे हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी था। बहुत अच्छा मतलब मैंने प्रयास किया कि ये समझाएं। तो देखो ध्यान में रखना, आपको एक बार मैं फिर से फटाफट आप लोगों को सब कुछ समझा देता हूं। हमने शुरुआत की कहां से, हमने शुरुआत की कि भाई आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा साइंस का फुल फॉर्म पढ़ा, साइंस के पापा कौन है और मम्मी कौन है, कमेंट करके बताना। विज्ञान क्या है, आप लोगों को अगर साइंस के पापा पता चल गए, पापा फादर कौन है तो वो बता देना, मम्मी कौन है वो बता देना, कमेंट करके बताना बच्चों। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, हमने ये देखा कि विज्ञान क्या है, हमने ये भी पढ़ा, सीमित या असीमित। तो ध्यान में रखना, अभी ये चीज पढ़ना बाकी रह गया, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं फटाक से, ध्यान में रखना। तो फिर हमने यहां पर देखा विज्ञान कितने भागों से मिलकर, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से। विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान, यानी विशिष्ट और ज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमने इसी को अंग्रेजी में लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा यानी व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप एक शब्द में बताना बच्चों की व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहां पर देखो हमने बताया आप लोगों को कि विज्ञान का फुल फॉर्म क्या होता है। विज्ञान का फुल फॉर्म क्या होता है, विज्ञान का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। और या तो दूसरी परिभाषा क्या होता है, दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है विज्ञान का, वो भी जान लीजिएगा। दूसरा फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सिस्टमैटिक इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड क्रिएशन, यानी प्रकृति एवं सृष्टि का व्यवस्थित अन्वेषण। व्यवस्थित देखो यही मैंने बात किया था, व्यवस्थित यानी व्यवस्थित ज्ञान का ही मतलब होता है विज्ञान बच्चों। आगे देखो और लोग क्या बोलते हैं, यानी भाई विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, तो इसका मतलब साइंटिया उसकी मम्मी है। साइंस शब्द को जन्म देने वाला, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंटिया से हुई है, यानी साइंस शब्द की मम्मी कौन है, साइंटिया है, तो ये याद रखना आप लोग। और आगे है फादर ऑफ साइंस, तो मतलब विज्ञान के जनक कौन है, तो गैलीलियो को माना जाता है विज्ञान का जनक, ये सबसे सर्वोत्तम आंसर है। सबसे ज्यादा लोग गैलीलियो को मानते हैं, एक कुछ लोग अन्य वैज्ञानिकों को भी मानते हैं, ध्यान में रखना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों विज्ञान क्या है, तो हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया कि व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। अब व्यवस्थित ज्ञान किसके बारे में प्राप्त करेंगे, मानव के व्यवहारों के बारे में। व्यवहार का मतलब कैसे आपकी खिलाई का साथ है, आप स्कूल में पढ़त अब कुछ लड़का एकदम गंभीर ऐसे बैठा रहते हैं, सर जी पढ़ावत रही है, उन्हें खाली लिखत रही है ऐसे। अब कुछ लोग रही हैं ऐसे पेनिया चौक दी है एक दूसरे के, अब कुछ लोग ऐसे सर जी उधर पढ़ावत रही हैं, तो कुछ लोग ऐसे पेनिया चौकत रही हैं, अब बतियावत रही हैं आपस में। तो सर जी कहें क्या चिल्ला रहे हो जी, सर जी हम ना चिल्लाने, हम ना चिल्लाने। और कुछ लोग होते हैं बच्चे आराम से पढ़ते हैं उनको, तो देखो सबका व्यवहार अलग अलग है ना, तो सबका व्यवहार अलग अलग, तो वही है। तो यहाँ पर भी है तो व्यवस्थित ज्ञान, तो भाई किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर लेना, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेना विज्ञान कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखो प्रकृति का एक व्यवस्थित ज्ञान है और मानव का व्यवस्थित ज्ञान है। तो प्रकृति के बारे में जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना साइंस के अंतर्गत होता है। इसमें हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, लेकिन मानव का जब हम व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और इसके ये भी लेकिन एक विज्ञान है, ध्यान में रखना। और इसके अंतर्गत हम क्या प्राप्त करते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि। अगर आपसे कोई कभी पूछे बच्चों कि इतिहास क्या है, अगर आपसे कोई पूछे इतिहास क्या है, तो आपसे अगर कोई ऐसे आपसे कोई पूछ दे कि इतिहास क्या है, तो अतीत का व्यवस्थित अध्ययन है। ध्यान में रखना क्या है बच्चों, क्या बोलेंगे, अतीत का व्यवस्थित अध्ययन।
अतीत का व्यवस्थित, अतीत का व्यवस्थित अध्ययन, अध्ययन या ज्ञान। तो आप ऐसा बोल लोगे इतिहास क्या है, अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि इतिहास क्या है तो आप बोलेंगे अतीत का व्यवस्थित अध्ययन या ज्ञान। तो देखो व्यवस्थित अध्ययन या व्यवस्थित ज्ञान, यही तो हम कह रहे हैं, व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान। तो भाई इतिहास भी एक क्या है, विज्ञान है। अगर आपसे कोई कभी भी पूछता है क्या इतिहास एक विज्ञान है, आप बोलेंगे हाँ इतिहास भी एक विज्ञान है, लेकिन इसमें क्या होता है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अतीत में मानव ने क्या क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, उनका अध्ययन होता है। ठीक है। भूगोल भी क्या है, एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और मानव के व्यवहारों का अध्ययन होता है कि मानव पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार करता है, मानव पृथ्वी के साथ उसका संबंध है का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में खरीदना, बेचना, ना बनाना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र, हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, महिलाओं के कौन कौन से अधिकार हैं, ना पुरुषों के कौन कौन से अधिकार हैं, बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं, नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, वो सारा इसमें है। तो मतलब बच्चों कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, मानव के व्यवहारों के बारे में, मानव के कानूनों के बारे में, मानव के अधिकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो ध्यान में रखना। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर हमने जो लिखा है, यहां पर है पढ़ने के आधार पर विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस। इसको हमने बता दिया, मूलभूत विज्ञान और अनुप्रयोग विज्ञान, इसको हमने समझा दिया था। एक चलते चलते हम आप लोगों को बच्चों बता करके जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज हमें आपको बताने में मैं मिस्टेक कर गया। मैं उस चीज को बता देता हूं जो कि सॉरी, मैं यहीं पर लिखा था सीमित या असीमित। तो देखो विज्ञान क्या है, विज्ञान है ना, विज्ञान क्या है, तो आप कह सकते हैं विज्ञान विज्ञान यानी विज्ञान जो है विशिष्ट ज्ञान, वो क्या है, सीमित है कि असीमित है, तो आप बोलेंगे सीमित है। ध्यान में रखेंगे। जैसे देखो बच्चों कि ना विज्ञान, देखो यहां पर जैसे मैं आपको बोलूं कि विज्ञान, जैसे आप लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान होता है ना, जीव विज्ञान, चलो थोड़ा सा समझा देते हैं, आप समझ लो यहां पर जल्दी जल्दी, फिर आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में क्या होता है बच्चों की, जैसे जीव विज्ञान में केवल जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मनमानी सबके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो जीव विज्ञान जो है वो केवल और केवल जीवों के बारे में का बात करता है, तो इसलिए उसको जीव विज्ञान कहते हैं। यानी उसका दायरा क्या है, सीमित है। कहां तक रहेगा, केवल जीवों के बारे में। रसायन विज्ञान में क्या होता है, केवल रसायन पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। बात मेरी समझने का प्रयास करना बच्चों। यहां पर क्या है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। एक बात बताओ बच्चों कि रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान में हम क्या मानव के अतड़ियों का अध्ययन करते हैं, मानव के पाचन का अध्ययन करते हैं, मानव कैसे खाता है इसका अध्ययन करते हैं, नहीं ना। रसायन विज्ञान में हम केवल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो सभी विज्ञान क्या है, सीमित है, सभी विज्ञान का दायरा सीमित है। ये केवल रसायन विज्ञान केवल पदार्थों का अध्ययन बताएगा, केवल पदार्थों का अध्ययन बताएगा, पदार्थों का अध्ययन बताएगा, पदार्थों का अध्ययन बताएगा, अध्ययन। ठीक है। तो इसमें क्या है, रसायन विज्ञान में केवल और केवल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान में क्या होता है, केवल और केवल, ध्यान में रखना। तो सभी विज्ञान का दायरा सीमित है। ऐसा नहीं है कि रसायन विज्ञान जीवों के बारे में भी बताएगा, नहीं, इसका केवल, ये केवल और केवल पदार्थों के बारे में बताएगा। तो मतलब उतने में रहेगा, केवल पदार्थों के बारे में, समझो, सीमित है ना। तो इसी को बोलते हैं सीमित होना बच्चों। ये केवल और केवल पदार्थों के बारे में बताएगा तो सीमित है। ये केवल किसके बारे में बताएंगे, ये केवल जीवों का अध्ययन करेगा, है ना, केवल जीवों का अध्ययन करेगा। है ना। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। केवल जीवों का अध्ययन करने का मतलब क्या है, केवल जीवों का अध्ययन करने का मतलब है भैया इसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन नहीं होगा। पदार्थों, देखो सबका अपना अपना दायरा है। ए भाई खाली जीवों का अध्ययन करिए, एन भाई खाली व्रत हुआ करिए, एन भाई खाली पदार्थों का अध्ययन करिए, ऐसे ना। जैसे घर पे क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, तो घर पे जब शादी विवाह होता है तो मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, सारा काम देखते उठते हैं। तो घर में क्या होता है कि काक लोगों को, दीदी को, भैया को, किसी को बोल देंगे, जो भाभी रहेंगे उनको बोल देंगे कि देखा तू जितना न्योता आवे, कहाँ से न्योता आवत हो, के झांपी लेके आवत हो, के धोती लेके आवत हो, कि लिखे जाया,
एक जने लिखत हैं कहां से उताल, और जो बेटवा रही हैं उनसे कह रही हैं कि तू ऐसा करा कि तू जा ये काम कर दे। देखो सबका अलग अलग काम है, ऐसा थोड़ी है कि सब कम का मतलब एक ही व्यक्ति सारा काम करने लगेगा, सब एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करेगा ना, सबका अलग अलग काम होता है। वैसे ही बच्चों सब सीमित है अलग अलग काम में, बस इतना है आपका ये काम है आपका ये काम है, तो उसको तो बोलते हैं सीमित होना। तो ऐसे ही यहां पर भी है, रसायन विज्ञान भी क्या है, रसायन विज्ञान भी सीमित विज्ञान है, केवल पदार्थों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान क्या है, केवल ये भी सीमित है, केवल जीवों का अध्ययन करता है। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान, तो ध्यान में रखना बच्चों, भौतिक विज्ञान, तो ये भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान भी केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है ना। अगर हम इतिहास की बात करें बच्चों, तो इतिहास की बात करें अगर हम इतिहास की, तो इतिहास भी एक विज्ञान है, लेकिन ये इतिहास जो है ये किसके बारे में अध्ययन करता है, ये केवल और केवल आज की घटनाओं का अध्ययन नहीं करेगा, जैसे ऐसे में जो चलत बा इसके बारे में अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि आज से पहले जो घटनाएं घट चुकी है सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आज से पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं केवल अतीत का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करेगा, केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, घटनाओं, ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों, घटनाओं का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट जो है बच्चे वो क्या है, सीमित है, सीमित है, मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सीमित है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान का अपना एक दायरा है, विज्ञान क्या है, सीमित है ना। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो विज्ञान जो है सीमित अध्ययन है, आप ये भी ध्यान में रख लेना, विज्ञान एक सीमित अध्ययन है, सीमित अध्ययन है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, लिख लेना, कॉपी में लिखने का मन करे तो चाहे जो भी कर लेना बच्चों, लेकिन ये बात जानते रहना कि विज्ञान क्या है, एक सीमित अध्ययन है। चलो, है ना। तो यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया है, इसको लिया नहीं, तो फिर से कोई बात नहीं, विज्ञान एक सीमित अध्ययन है। चलो एक सीमित अध्ययन है, तो ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत हम केवल जीवों का अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम केवल रस पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मनमानी हम किसी भी चीज का अध्ययन करना शुरू कर दें, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन करना शुरू कर दें और जीव विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का पदार्थों का अध्ययन कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो सबका अपना अपना दायरा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल से हम बच्चों क्या करते हैं, आगे की क्लास को पढ़ते हैं, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलते चलते हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सो जाइए, गुड नाइट, काफी रात हो चुकी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और ध्यान में रखिएगा कि अब हम लोग डेली क्लास पढ़ेंगे, आप नोट्स बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।